हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा चैप्टर है लेटर राइटिंग और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये लगभग 5 या 10 नंबर का आता है। लेटर किस तरीके से लिखे जाते हैं आसान तरीके से, लेटर का फॉर्मेट क्या है, लेटर कितने प्रकार के होते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको लेटर वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो पढ़ते हैं लेटर राइटिंग। टाइप्स ऑफ लेटर्स, पत्रों के प्रकार। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? लेटर दो प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स अनौपचारिक पत्र जो कि टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, मित्रों और संबंधियों को लिखे जाते हैं। जैसे फादर को, मदर को या फ्रेंड्स को, मित्रों को लिखे जाते हैं। और किस लिए लिखे जाते हैं इनफॉर्मल लेटर्स? फॉर मैसेजेस, इन्विटेशंस, सजेशंस, रिक्वेस्ट, थैंक्स और एक्सप्रेशंस और एंड इलनेस एक्सेट्रा। ये संदेश देने के लिए, निमंत्रण के लिए, सुझाव के लिए, अनुरोध और धन्यवाद के लिए और दुख प्रकट या बीमारी के लिए लिखे जाते हैं। और सेकंड है फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर को, हेड मास्टर या प्रिंसिपल को यानी कि शासकीय अधिकारियों को, संपादकों को और प्रधानाचार्य को लिखे जाते हैं। दीज इंक्लूड कंप्लेंट लेटर्स, लेटर्स टू एडिटर, इंक्वायरी लेटर्स, एप्लीकेशंस। और इसके अंतर्गत शिकायती पत्र, संपादकों को पत्र और पूछताछ के पत्र और प्रार्थना पत्र आदि आते हैं। और फॉर्मल लेटर्स का सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। आपको फॉर्मल लेटर का कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा और समझ आ जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। और ये इनफॉर्मल लेटर के पार्ट्स होते हैं: द हेडिंग, द राइटर्स एड्रेस, लिखने वाले का पता, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर और तारीख लिखी जाती है कि किस तारीख को ये लेटर लिखा गया है। सेकंड पार्ट है इसका एड्रेस ऑफ द रिसीवर, प्राप्त करने वाले का पता, ये किसको लिख रहे हैं आप, उसका एड्रेस लिखना होता है। उसके बाद सैल्यूटेशन, संबोधन या शिष्ट अभिवादन, ये रिलेटिव्स या फ्रेंड्स को लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे माय डियर फादर या माय डियर फ्रेंड, इस तरीके का सैल्यूटेशन लिखा जाता है। फिर है फोर्थ द बॉडी, मुख्य भाग। फिफ्थ है कॉर्टियस लीव टेकिंग, शिष्टतापूर्ण समापन। और सिक्स है सब्सक्रिप्शन, हस्ताक्षर, नाम। इसका कंप्लीट फॉर्मेट देख लेते हैं। और ये फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर्स यानी कि अनौपचारिक पत्रों का फॉर्मेट किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर सेंडर्स का एड्रेस, भेजने वाले का पता। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन में शहर का नाम दिया हुआ है और एड्रेस नहीं दिया हो तो एड्रेस आपको खुद को लिख देना है कुछ भी, जैसे कि 25 आदर्श नगर, जयपुर। उसके बाद में डेट लिख देनी है आपको, जिस भी तारीख को आप लिख रहे हैं। अगर डेट उसमें क्वेश्चन में नहीं भी दी गई है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 25 जुलाई, और जिस भी ईयर में आप लिख रहे हैं। और सेकंड पार्ट है इसका सैल्यूटेशन, संबोधन या शिष्ट अभिवादन। इनफॉर्मल लेटर्स रिलेटिव्स को लिखे जाते हैं, सगे संबंधियों या मित्रों को लिखे जाते हैं। तो सैल्यूटेशन में आपको लिखना है, तो जैसे माय डियर फादर, माय डियर अंकल, और फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माय डियर रोहित, या जो भी आप उसमें नाम दिया हुआ हो। किसी परिचित के लिए हो तो डियर मिस्टर या डियर मिसेस। उसके बाद में आता है कम्युनिकेशन, मुख्य भाग द बॉडी। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, आई एम क्वाइट वेल एंड होप सेम फॉर यू। ये लाइन तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, सभी के लिए, सभी लेटर्स के लिए। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट, ये दोनों लाइन्स आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए आप किसी भी तरीके का लेटर लिखने के लिए। और उसके बाद में आप मेन पार्ट लिख दीजिए। उसके बाद में फिफ्थ पॉइंट है कॉर्टियस एंडिंग, शिष्टतापूर्ण समापन। और ये इनफॉर्मल लेटर है तो इनफॉर्मल लेटर में एंडिंग किस तरीके से करेंगे, जैसे विद बेस्ट विशेज, विद बेस्ट रिगार्ड्स, विद लव, लव फ्रॉम, या कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड। इस तरीके के कॉर्टियस वर्ड से एंडिंग करेंगे। और उसके बाद सब्सक्रिप्शंस, जैसे रिश्तेदारों के साथ योर अफेक्शनली, योर लविंग, और फ्रेंड्स के साथ, मित्रों के साथ योर सिंसियरली या योर्स ट्रूली। और उसके बाद में आपको अपना नेम लिख देना है। तो इस तरीके का ये फॉर्मेट है इनफॉर्मल लेटर का। तो आई होप आपको समझ आया होगा। पढ़ते हैं लेटर्स, जब लेटर्स पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से आपको और समझ आ जाएगा। और ये फर्स्ट लेटर है अ लेटर फॉर कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बधाई के लिए पत्र। तो क्वेश्चन देखिए, इमेजिन दैट यू आर लक्ष्य लिविंग इन उदयपुर, कल्पना कीजिए कि आप लक्ष्य हैं और आप उदयपुर में रह रहे हैं। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अनिल, अपने मित्र अनिल को पत्र लिखिए। कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में सफल होने पर उसको बधाई देने के लिए पत्र लिखिए। देखिए लेटर फॉर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई के लिए पत्र। ठीक, सबसे पहले एड्रेस लिखेंगे, इसकी हेडिंग 25 रामनगर, उदयपुर। उदयपुर शहर का नाम उसमें दिया हुआ था, अगर एड्रेस ना भी दिया हुआ हो तो आप अपने मन से लिख दीजिए। आप कुछ और भी लिख सकते हैं यहाँ पे रामनगर की जगह, जैसे आदर्श नगर या श्याम कॉलोनी। और उसके बाद में आप डेट लिखिए 28 जून
2024 या 25, आप जिस भी ईयर में लिख रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए जून जुलाई कुछ भी हो तो आपको स्पेलिंग ही लिखनी है कंप्लीट, और ये बाएं ओर ही लिखना है। उसके बाद में सैल्यूटेशन, फ्रेंड को लिख रहे हैं माय डियर अनिल, और उसके बाद में मेन पार्ट, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये लाइन तो आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पर बहुत अच्छे हैं। आई एम हाईली प्लीज्ड, मुझे अत्यधिक खुशी है जानकर, अबाउट योर सक्सेस, आपकी सफलता के बारे में, इन एग्जामिनेशन, परीक्षाओं में, यानी कि परीक्षा में आपकी सफलता के बारे में जान करके मैं बहुत अधिक खुश हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, आपको बधाई हो फॉर दिस सक्सेस, इस सफलता के लिए। और लास्ट में कोर्टियस एंडिंग विद लव, और यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे विद बेस्ट विशेज या लव फ्रॉम, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन योर लविंग फ्रेंड, और यहाँ पर अपना नाम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, लक्ष्य। तो ये था लेटर फॉर कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आई होप ये समझ आया होगा। देखते हैं सेकंड लेटर। और सेकंड है अ लेटर टू फ्रेंड टू इनवाइट बर्थडे पार्टी, मित्र को पत्र बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। सेकंड है यू आर द पूजा लिविंग एट जयपुर, आप पूजा हो और आप जयपुर में रहती हो। अपनी मित्र प्रिया को पत्र लिखिए, इनवाइटिंग हर टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप इन पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट है व्हेन विल इट बी सेलिब्रेटेड, ये कब मनाया जाएगा। और सेकंड हु एल्स आर कमिंग टू अटेंड द पार्टी, और पार्टी में और कौन आ रहा है। ये देखिए लेटर टू फ्रेंड टू इनवाइट बर्थडे पार्टी। सबसे 58 बापू नगर जयपुर, जयपुर शहर का नाम जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, और एड्रेस आप कुछ भी लिख दीजिए, और डेट लिख देनी है आपको 10 अप्रैल 2024 या 25, जिसमें भी आप लिखना चाहें। और फिर सैल्यूटेशन माय डियर प्रिया, और उसके बाद मैन बॉडी। यू विल बी ग्लेड टू नो दैट माई बर्थडे इज़ ऑन 16 अप्रैल 2024 लिख लीजिए। मान लीजिए 24 है तो 24 कर लीजिए। तुम्हें जान करके बहुत खुशी होगी कि मेरा बर्थडे, मेरा जन्मदिन 16 अप्रैल को है। और जैसा कि मैंने पिछले लेटर में बताया था आपको, वो लाइन भी आप लिख सकते हैं कि आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, ये लाइन लिख दीजिए। उसके बाद आई इन्वाइट यू टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, और मैं तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में इन्वाइट करती हूँ एट 6 PM ऑन दैट डे, जो कि उस दिन 6 बजे रहेगी। मैनी फ्रेंड्स आर कमिंग ऑन दिस ओकेजन, मेरे बहुत से मित्र आ रहे हैं इस अवसर पर। और उसके बाद में कोर्टियस एंडिंग विद द बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, और उसके बाद में सब्सक्रिप्शंस योर सिंसियरली पूजा, नाम लिख देना आपको जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अ लेटर टू फादर फॉर सेंडिंग मनी, पिताजी को पत्र पैसे भेजने के लिए। तो क्वेश्चन है इमेजिन दैट यू आर गीता या गौरव, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर वेकेशन। कल्पना करो कि आप गौरव या गीता है और आपका स्कूल एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है नेक्स्ट समर वेकेशन, अगले ग्रीष्म अवकाश में, यानी कि गर्मी की छुट्टियों में। यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द टूर, और आप इस टूर को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। राइट ए लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को पत्र लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू ज्वाइन इट एंड सेंड यू 1000 रुपीज़ फॉर द पर्पज़। आप अपने पिताजी को पत्र लिखिए कि वो आपको इसको ज्वाइन करने की अनुमति दें और आपको 1000 रुपीज़ भेजे, इसके लिए, इस टूर के लिए आपको 1000 रुपीज़ भेजे। अ लेटर टू फादर फॉर सेंडिंग मनी, पिताजी को पत्र पैसे भेजने के लिए। सबसे पहले हेडिंग 183 प्रताप हॉस्टल जोधपुर, उसके बाद में डेट 11 मार्च 2024 या 25, जो भी आप लिखना चाहे। उसके बाद सैल्यूटेशन माय डियर फादर, और उसके बाद में मेन पार्ट इन लाइंस के साथ आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ पे अच्छे हैं। माई स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर, और मेरा स्कूल एक एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज कर रहा है ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर वेकेशन, अगले ग्रीष्म अवकाश में, अगली गर्मी की छुट्टियों में। फ्रॉम 10 में 2025 टू 15 में 2025, मान लीजिए यहाँ पे ऊपर 25 लिख रहे हैं तो यहाँ पे 25 लिख दीजिए। इट इज़ फॉर राजस्थान दर्शन, ये राजस्थान दर्शन के लिए है। प्लीज़ अलाउ मी एंड सेंड 1000 रुपीज़ फॉर दिस टूर, तो कृपया मुझे अनुमति दे और 1000 रुपीज़ भेज दे इस टूर के लिए, यानी कि कृपया मुझे अनुमति दे और 1000 रुपये भेज दीजिए इस भ्रमण के लिए। और उसके बाद विद बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू राम,
अगर कोई छोटा बहन भाई है तो लव टू राम, और स आदर माँ के लिए। सबस्क्रिप्शंस, योर लविंग सन या डॉटर, गौरव या गीता, जो भी नाम दिया हुआ है उसमें, अगर लड़का है तो गौरव, लड़की है तो गीता। मान लीजिए आपको याद नहीं है तो किस तरीके से क्वेश्चन में से भी कर सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आपको इसका जो फॉर्मेट है वो तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो आप किसी भी तरीके का लेटर लिख सकते हैं। के बाद में डेट डालने के बाद में सैल्यूटेशन लिखने के बाद में, और फिर मुख्य भाग में जो मैंने आपको लाइन बताई थी, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड होप द सेम फॉर यू, ये लाइन लिखने के बाद में आपको यहाँ से लिखना है, योर की जगह माई कर देना है। माई स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर वेकेशन, यहाँ पे यू की जगह आई कर देना है। आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द टूर, और उसके बाद में प्लीज अलाउ मी टू ज्वाइन इट एंड सेंड 1000 रुपीज़ फॉर द पर्पज़। बस यही लाइनें आपको कंप्लीट लिख देनी है, और उसके बाद में नीचे विद बेस्ट रिगार्ड्स योर्स लविंग सन या डॉटर, और खुद का नेम लिख देना है। तो ये देखिए आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। मान लीजिए वो आपको याद नहीं भी है ना, तो बस ये इस तरीके से आप इसको कंप्लीट लिख दीजिए, आपके फुल मार्क्स श्योर हैं, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये मैंने आपको इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट और ये कुछ लेटर्स मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी के लेटर नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी, और फॉर्मल लेटर का सेपरेट वीडियो मैंने बना करके अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। और मैंने अपने हिसाब से आपको काफ़ी आसान करके बताया है। अगर आपको कुछ और भी टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, और आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।